अम्बाला में आवारा और बेसहारा पशु हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहे हैं, क्योंकि चुनावों में भी जब ये मुद्दे ज़ोर शोर से गूंजते हैं और वोटों को लेकर भी नेताओं के द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं। समय समय पर जो निगम है वो भी अपनी तरफ से दावे करता है कि बेसहारा पशुओं के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की गई हैं या फिर काम किया जा रहा है, अलग से टीम का गठन किया जा रहा है। ये आम बातें हैं, आप सुनते रहते होंगे, लेकिन सच्चाई क्या है वो भली भांति आप भी जानते हैं। वैसे तो ये मुद्दा जो है पूरे हरियाणा में ज़ोर शोर से उठता रहता है, लेकिन अगर मैं अम्बाला की बात करूं तो अम्बाला में जो आवारा या बेसहारा पशु मैं कहूं वो काफ़ी बड़ी संख्या में आप सड़कों पर घूमते होते देखते होंगे। और इन्हीं बेसहारा पशुओं के कारण बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं, कई लोग इसमें चोटिल हो जाते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इस कारण जान चली जाती है। अम्बाला नगर निगम भी दावे करता है कि जो बेसहारा पशु हैं उनके लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। दावे करता है कि सब कुछ दुरुस्त कर लिया गया है। हालांकि बहुत सी गौशाला हैं वो भी अम्बाला ज़िला में बनाई गई हैं, कुछ को ग्राम पंचायत चला रही हैं तो कुछ को प्रशासन के द्वारा भी कुछ चलाई जा रही हैं, लेकिन उनके हालात क्या हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं मैं इस समय जगाधरी गेट के जो प्राचीन शिव मंदिर है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में बेसहारा और आवारा जो पशु हैं वो गोवंश जो हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं पॉलीथीन जो एक बहुत बड़ी समस्या इस पूरे देश के साथ साथ विश्व के सामने भी एक बन रही है, उसी पॉलीथीन में से खाने की जो वस्तुएं हैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत से ऐसे प्लास्टिक भी इनके पेट में चला जाता है जिसके कारण कई गोवंश की जो है मौत भी हो जाती है। हालांकि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में जहां गोवंश के ऊपर राजनीति भी होती है, वोटें जो हैं वो भी बटोरी जाती हैं और उसके बावजूद बहुत से पैसे का, बहुत से फंड का ऐलान भी किया जाता है, उस भारत में गोवंश की इस तरीके से दुर्गति होना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और किस प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार के साथ साथ जो लोकल प्रशासन है उसको भी इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, आवारा और बेसहारा। सरकार और प्रशासन दावा करता है कि इस बेसहारा का सहारा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके दावों की पोल खोलते हुए नज़र आते हैं शाम को, जब सड़क पर एक बड़ी संख्या में झुंड बनाकर जो पशु जो निकलते हैं उनके कारण दिक्कतें आती हैं। कई बार वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसके कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत से व्हीकलों को भी नुकसान होता है। और कहीं ना कहीं जो सरकार कोशिश करती है, दावा करती है, उसमें कितनी सच्चाई है ये फ़िलहाल उनकी पोल खोल रहे हैं जो आवारा पशु हैं वो जो सड़क पर निकलते हैं। और बहुत से ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में इस तरीके से इनका जो है दयनीय स्थिति है। तो कहीं ना कहीं अम्बाला नगर निगम जो एक दावा करता है उसके दावे की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं जो किसानों की अगर मैं बात करूं, हालांकि ये बेसहारा क्यों हुए, क्योंकि लोग जो हैं वो जब पशु दूध देते हैं तो उनको तब तक रखते हैं, जब उनकी ज़रूरत नहीं होती तब उनको आवारा छोड़ दिया जाता है, बेसहारा छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में उनकी भी एक बड़ी गलती है। मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से कि आप पशु को आवारा बेसहारा छोड़ने की बजाय पास की किसी गौशाला में कुछ पैसे, कुछ चारा वगैरह दान देकर आप उसमें भी उनकी फ़ीस देकर आप उनको वहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से भी एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस ओर ध्यान दे। एक बड़ी समस्या दिनों दिन अम्बाला में ये बनती चली जा रही है। किसानों की मैं बात कर रहा था कि किसानों के लिए भी एक बड़ी समस्या। किसानों का कहना है कि जो आवारा पशु हैं वो उनके जी का जंजाल बन रहे हैं, क्योंकि
जो उनकी फसल है उस फसल को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस कारण भी उनको अपनी बाढ़ करनी पड़ती है और इसी के कतार लगानी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं फसल का नुकसान भी एक बहुत बड़ा है। लेकिन एक अपनी जिम्मेवारी से अब नहीं भाग सकते कि किस प्रकार पशुओं को जो लोग छोड़ते हैं वो भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेवार हैं। तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अम्बाला के प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी इस बड़ी समस्या की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रदीप अंटाल, अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स।